हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो हमारा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, हम वो करेंगे। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजन्स ऑफ इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी? जो हमारी अचेतन स्मृति है उसके कौन कौन से उपभाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, सब डिवीज़न कौन से हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कुछ नॉलेज है, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है, जहाँ हमने कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स पढ़े हैं लेकिन उस टाइम तो हमने भूल गए वो वर्ड्स। जब दोबारा से वो हमारे सामने आएंगे ना वर्ड्स, तो हमारे दिमाग में फटाफट याद आ जाता है हमको कि हाँ ये चीज़ तो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, हमको याद आता है ना समटाइम्स। तो वही होता है प्राइमिंग। ये सब डिवीज़न है इसका। नेक्स्ट है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उसने कुछ ना कुछ अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, किसी विशेष समय पे या किसी विशेष स्थान पे किया है। तो जे क्या है? जे सब डिवीज़न नहीं है इसका। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो सीखने के माध्यम से विकसित होती है, इसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास ट्यून है, हम उस पर डांस कर रहे हैं, तो वो एक शारीरिक प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम उन चीज़ों को। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी, जिसको अर्थगत स्मृति कहते हैं। अर्थगत स्मृति में क्या होता है? ये कुछ फैक्ट होते हैं जहाँ नॉलेज होती है, ठीक है, जो व्यक्ति के पास होती है उसने कहीं और से ली होती है, तो इसको हम कहते हैं अर्थगत स्मृति, और ये इसका हिस्सा नहीं है। और नेक्स्ट है कार्यविधिक स्मृति। कार्यविधिक स्मृति में क्या होता है? ये उन प्रक्रियाओं और कौशलों से संबंधित होती है। ये किससे संबंधित होती है? कौशलों से संबंधित होती है। जो व्यक्ति है उसने एक विशेष समय पे वो कौशल सीखे हुए होते हैं। जैसे सपोज दैट हम बाइक चलाना सीखते हैं, छोटे बच्चे तो बाइक चलाना नहीं सीखते हैं ना। जब टाइम आता है, बच्चा बड़ा होता है, 18 साल का होता है ना, तब वो बाइक चलाना सीखता है। तो यही इसमें होता है कि समय के साथ सीखी जाती हैं जी, जिसको कि हम कार्यविधिक स्मृति कहते हैं। तो इसमें जो राइट है वो हो जाएगा प्राइमिंग, एंड नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव, और नेक्स्ट है कार्यविधिक स्मृति। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, सी और ई तीनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCF, सॉरी जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री हॉनर्स रिसर्च एंड इंजीनियरिंग ऑफ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 years द क्रेडिट लेवल अर्नड इज। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार
4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद में जो ग्रहण किया गया क्रेडिट स्तर है वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिए हैं 5.5, 6, 6.5 या फिर 7। पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क होता क्या है, जिसको कि हम NCF कहते हैं शॉर्ट में। ये भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों के मानकीकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा और प्रशिक्षण, इसके जो भी कार्यक्रम हैं उनके लिए क्रेडिट स्तरों का मानकीकृत करना है। इसमें सिंपल सी बात यही है, शिक्षा और प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके लिए जो क्रेडिट स्तर हैं उनका मानकीकृत करना है। क्रेडिट स्तर होता क्या है, देखिए ये एक माप होता है जो बताता है हमें, क्या बताता है वो, किसी पाठ्यक्रम का या फिर किसी डिग्री का, किसी पाठ्यक्रम या किसी डिग्री के लिए कितने टाइम का तो अध्यापन समय होगा, कितने टाइम उसमें शिक्षण होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जिसका हाई क्रेडिट होगा ना, हाई क्रेडिट स्तर होगा, उसका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो ज़्यादा जटिल होगा, जिसका लो होगा वो सरल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें से 6 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख भी लेते हैं, 6 ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वाइम कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। जी क्या कह रहे हैं कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है जो स्वयं में, उसका कोऑर्डिनेटर कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको के शॉर्ट में AICTE कहते हैं। अपनी जो शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये AICTE क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये ना मुख्य रूप से टेक्निकल के क्षेत्र में मानक और पाठ्यक्रम के विकास के लिए जिम्मेदार है। हमें क्या पूछा है, नॉन टेक्निकल पूछा है। ये किस में जिम्मेवार है, ये टेक्निकल में जिम्मेवार है, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, राष्ट्रीय जो तकनीकी शिक्षक हैं, प्रशिक्षण है एवं शोध संस्थान, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NITTTR, इसको शॉर्ट में जे कहते हैं, आपने ध्यान में रखना है। जे क्या है, जे भी तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण में रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है जे, और जे भी इसमें रोल अदा नहीं करता। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। NCERT आपको पता ही है, स्कूल की शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए, उसके विकास के लिए, स्कूल के विकास के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको कि हम UGC कहते हैं। UGC उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम मानक मान्यता से संबंधित जो काम होते हैं ना उनका संचालन करता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC जिसको हम कहते हैं, ये तो आप सभी को ही पता होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जिन्होंने हमारे नोट्स रीड किए हुए हैं तो उनको तो और भी आसान लग रहे होंगे। अगर आप पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with the practice example of, ये कह रहे हैं कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित ज़्यादा कठिन लग रहा है, किंतु आप क्या कर सकते हो, अभ्यास से उसमें सुधार कर सकते हो। ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं सेल्फ रेगुलेशंस, मेटाकॉग्निटिव, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर ऑटोमेशन। आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा, मेटाकॉग्निटिव से संबंधित है जे। आई थिंक इसको तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इंटीटेटिव्स प्रोवाइड डेटाबेस, डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो डेटाबेस प्रोवाइड करता है, इसमें सिंपल सी यही बात पूछी हुई है। सबसे पहले स्वयंप्रभा है। स्वयंप्रभा क्या है,
जे डायरेक्ट टू होम जिसको हम कहते हैं, जिसको DTH कहते हैं ना, फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। इसमें क्या है कि टीवी चैनलों की एक श्रृंखला है, घर पे हम उनको देख सकते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, जो काफ़ी सारे विषय हैं, ठीक है, उनके संबंध में उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करना है, ठीक है जी, ये आप सभी को ही पता है। नेक्स्ट है ई विद्वान। ई विद्वान क्या होता है, ये एक ऐसी डिजिटल पहल है जिसमें शोधकर्ता हो गए, वैज्ञानिक हो गए, जहाँ कुछ और फैकल्टी के मेंबर्स हो गए, उनका क्या है डेटाबेस प्रदान होता है वहाँ पे। किस उद्देश्य से प्राप्त हो रहा है वहाँ पे, शिक्षा और जो शोध है, रिसर्च है, ठीक है, उसके क्षेत्र में अच्छी चीज़ें लेके आना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी किसको कहते हैं, जैसे हमारे सर्टिफिकेट हो गए, हमारी डिग्रीज हो गई, उनको डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक पहल की हुई है, जिसको कि हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी कहते हैं। नेक्स्ट है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु में क्या होता है, ये एक ऐसी पहल है जिसमें उच्च शिक्षा के जो संस्थान है ना, उनको ई जर्नल्स, डेटाबेस आदि की उपलब्धता को बढ़ाना है, जिससे किसकी हेल्प होती है, जैसे रिसर्चर हैं तो वो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, उनके टॉपिक के रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जहाँ से पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ई विद्वान, जिसमें कि हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डेटाबेस हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। जय नाम है ना जो, वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद किसी भी विशेष आयोग से संबंधित नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था जो, यह आयोग 1917 से 1919 के बीच में गठित किया गया था, ठीक है। इसको सैडलर आयोग भी कहा जाता है। कौन सा आयोग, सैडलर आयोग भी इसको कहा जाता है, जो आपने ध्यान में रखना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर आयोग भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था, ठीक है जी। खास करके जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुधारना था। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा गया है। ये 1948 में गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और उच्च शिक्षा में सुधार लेके आना। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। यह नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी आयोग से संबंधित ही नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा ना, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, ये तो ऐसे ही काल्पनिक नेम है। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकंड 5 ईयर प्लान, जो दूसरी बार 5 वर्षीय योजना बनी थी, फॉर इम्प्लीमेशन इंक्लूडेड द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से उसमें ऐड किए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, आप सभी को पता है ये तो ऐड नहीं किया गया था। नेक्स्ट है लैंग्वेज कमीशन कमेटी, भारतीय भाषा आयोग। भारतीय के जो भाषा आयोग था ना, इसका गठन भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया गया था, ठीक है, और इसको 5 वर्षीय योजना के दौरान ही सुझाया गया था, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, ग्रामीण उच्चतर समिति। ग्रामीण उच्चतर समिति में क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उच्च शिक्षा का प्रसार करना, इसके लिए ये बनाई गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति। ये भी इसमें क्या है कि नए विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें थी। नेक्स्ट है 3 ईयर डिग्री कोर्स कमेटी, त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति। त्रिवर्षीय जो पाठ्यक्रम समिति थी ना, ये 3 सालों के पाठ्यक्रम के लिए विकास के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन इसका 5 वर्ष से कोई लेना देना नहीं था, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, बी, सी और डी, तीनों ही इसमें सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो पहले ही
पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, तो हमें मैचिंग करनी है। सबसे पहले ऑप्शन है लीलावती। लीलावती था जो, लीलावती एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ग्रंथ है और भास्कराचार्य के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है जोगसूत्रा। जोगसूत्रा आप सभी को ही पता है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। योग के सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा हुआ है, किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। नेक्स्ट है न्याय सूत्रा। न्याय सूत्र तर्कशास्त्र पे रिलेटेड था और ये गौतम ने लिखा था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्रा। अर्थशास्त्रा किसके रिलेटेड है? आप सभी को ही पता है ना, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। राजकीय और प्रशासन के सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये चाणक्य ने लिखा था। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले का 4th हो जाएगा, दूसरे का 3rd हो जाएगा, तीसरे का 2nd एंड लास्ट वाले का 1st हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आप देखिए 2012 से 2024 तक इस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करना है, देन एमसीक्यू को कवर करना है, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप देखना आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेपर फर्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडवाइस चाहिए, तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।